से आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक। दोस्तों, आज की अपनी क्लास जो भर्ती प्रक्रिया है, राजस्थान सरकार ने सभी डिपार्टमेंटों में भर्तियां खोल दी हैं, भर्तियों के आवेदन खोल दिए हैं। तो अपनी ये क्लास रहेगी कि नमस्ते, आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक। दोस्तों, राजस्थान में अनेकों भर्तियां खोल गई हैं, अनेकों भर्तियों के आवेदन शुरू हो गए हैं। अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल लेक्चरर भर्ती, सहायक प्रोफेसर भर्ती, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, रोडवेज डिपार्टमेंट में परिचालक और चिकित्सा विभाग की भर्ती, जेएन की जूनियर इंजीनियर की भर्ती, उसके अलावा जेल प्रहरी भर्ती और कुछ भर्तियों के आवेदन लिए जाने बाकी हैं। संभवतः 1-2 महीनों में वह भी आवेदन लिए जाएंगे, जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी और कांस्टेबल। और उसके अलावा भी चिकित्सा विभाग में भी जो भर्तियां हैं, पशुधन सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, तमाम भर्तियों के आवेदन खुल चुके हैं। लेकिन यह समय सही निर्णय लेने का है कि किस भर्ती की हमें तैयारी करनी चाहिए। जो मैच्योर अभ्यर्थी होता है, जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हुआ है, वह तो निर्णय कर पाएगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए और कितने समय में मैं इसका पाठ्यक्रम कवर कर लूँगा। नहीं, मैंने पहले तैयारी की थी तो कुछ अंकों से चूक गया था, तो अब मैं इसकी तैयारी कर दूंगा तो मैं एग्जाम में सफल हो जाऊंगा, या अब मैं इसमें अधिक अंकों से रह गया तो मेरे को इस भर्ती परीक्षा की तरफ रुख करना चाहिए। वो एक अभ्यर्थी को पता है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनको इसकी सही जानकारी के अभाव में वो अभ्यर्थी एक भर्ती के तैयारी करते रहते हैं और उसके दूसरी जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी वो चूक जाते हैं, तो असफल हो जाते हैं। तो मेरी अपने इस क्लास में यह रहेगा कि मैं किस अभ्यर्थी को किसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि उसको सफलता मिले। इस उद्देश्य से इसके लिए अपनी ये क्लास रहेगी। मैं एक एक करके बताऊंगा कि एक तरह के विद्यार्थी वह विद्यार्थी हैं जिन्होंने अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की और वह कुछ अंकों से रह गए, है ना। तो अब मैं पहले तरह के अभ्यर्थी बताऊंगा। वह अभ्यर्थी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 48,000 में हुई थी अभी हाल ही में, उसमें कुछ अंकों से चूक गए। कुछ अंकों यानी 15 से 20 अंक बोलूंगा, उसके अधिक अंक नहीं बोलूंगा। 15 से 20 अंक, है ना। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 15 से 20 अंक, 7 से 10 प्रश्नों से किसी परीक्षा में चूक गए, यहाँ तक कि उनका लेवल बन गया है, लेकिन 7 से 10 अंकों से अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2 या वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल लेक्चरर, उसमें 7 से 10 प्रश्नों से या 15 से 20 अंकों से चूक गए हैं। उन अभ्यर्थियों को मेरा मानना यह है कि शिक्षक भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। उनको शिक्षक भर्तियों की पुनः तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी 2 तरह के अभ्यर्थी हैं। फिर कह रहा हूं, जो अभ्यर्थी 15 से 20 अंकों से अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षाओं में चूक गए हैं, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की पुनः तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बता, उन अभ्यर्थियों को पुनः शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उन अभ्यर्थियों में भी पहली प्राथमिकता नौकरी प्राप्त करना है। पहली प्राथमिकता नौकरी प्राप्त करनी है। उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियां अध्यापक रीट की तो जारी होगी, वो रीट परीक्षा तो क्रैक है, रीट परीक्षा तो उन्होंने उत्तीर्ण कर रखी है, अब रीट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। और वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता, उनकी परीक्षा तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि आरपीएससी संभवतः 1 माह के अंदर, यानी कि 15 जनवरी के पहले, क्योंकि अभी सीनियर टीचर और स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, सिलेबस जारी कर दिया है, तो मेरा मानना है कि 15 जनवरी के पहले उनकी तिथियों का ऐलान
आरपीएससी कर देगी कि भर्ती परीक्षा कब होगी। तो मेरा यह मानना है प्रिय विद्यार्थियों कि यदि आप पहले 15 या 20 अंकों से अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल लेक्चरर में चूक गए हो, आप किसी सेवा में नहीं हो, तो मेरा मानना यह है कि उसके अलावा जो भर्ती परीक्षा है, पटवारी है, वीडियो है, जेल प्रहरी है ना, तो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो आपको ये लगे कि मेरा ये, उसमें आपको लगे कि ये सिलेबस मेरा फेवर का है और इस सिलेबस में मैं 100% जान लगा दूंगा और इस सिलेबस को मैं अच्छे से, भले वो हिंदी है, भले वो इसमें गणित है, उन सिलेबस को मैं तैयार करूंगा और तैयार करने के बाद मैं सफल हो सकता हूं। तो आपको क्रमशः जो सिलेबस आपका फेवर का है, क्रमशः उन भर्ती परीक्षाओं की आपको तैयारी करनी होगी। और आपने शिक्षक भर्ती की तैयारी पहले कर दी है, अच्छे से की है ना, आप 15 से 20 अंक से चूक गए हो, तो तिथियों का ऐलान हो जाएगा और रीट के बाद अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की, तो रीट का परिणाम आएगा, उसके बाद उसकी परीक्षा होगी। तो समय है, उनका समय है, उन भर्ती परीक्षा में समय है। आरपीएससी की भी सीनियर टीचर और लेक्चर की जुलाई 2025 के आसपास या उनके बाद होने की संभावना है, जुलाई 2025 या उसके बाद होने की संभावना है। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षक भर्तियों के पहले आपको 3 या 4 महीना आप तैयारी कर लोगे तो उसमें सफल हो जाओगे, लेकिन उसके पहले आप दूसरी जो भर्ती परीक्षा है, आपको नौकरी ही चाहिए, नौकरी पहली प्राथमिकता, तो आपको दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी होगी, तो आपको सफलता मिलेगी। तो मैंने जो पहली भर्ती, जो इस तरह के विद्यार्थी थे, उनकी बात मैंने बताई। अब मैं बताऊंगा दूसरे तरह के अध्यापक, एक तरह के जो विद्यार्थी थे उनकी मैंने बात बताई। दूसरे अभ्यर्थी जिनको शिक्षक ही बनना है, उनको दूसरी नौकरी अभी खुली हुई है लेकिन उनको शिक्षक ही बनना है, और जो पहले कुछ अंकों से चूक गए, कुछ अंकों यानी 15 से 20 अंकों से चूक गए और उनको ये लगता है कि हमको शिक्षक ही बनना है, तो मेरा मानना यह है कि आपके लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर तीनों मौके हैं। तो आप उनको शिक्षक ही बनना है, हमको शिक्षक ही बनना है, नौकरी चाहिए तो शिक्षक ही चाहिए, शिक्षक ही बनना है, तो उनको शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करनी चाहिए। रीट की भी फरवरी में है और उसके बाद जुलाई में स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हो सकती है और उसके बाद सीनियर टीचर की भर्ती परीक्षा हो सकती है। संभवतः तो उन तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उनको क्रमशः उसमें उनको क्रमशः अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर, उसमें जो लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी हैं वो तो अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, और लैंग्वेज के अभ्यर्थी नहीं है, उनको थोड़ा सिलेबस डिसाइड करना होगा कि मैं किसकी तैयारी कर सकता हूँ, हम किसकी तैयारी कर सकते हैं, तो उन तैयारियों में जुड़ जाना चाहिए। अब मैं एक शिक्षक भर्तियों की बात करूं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि उनका सवाल था, प्रश्न था कि पद बढ़ेंगे या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2000 से ऊपर पदों पे हो रही है और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2000 प्लस पदों पे हो रही है, तो मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्तियों के पद बढ़ने की पूरी संभावना है। पहले संभावना कम थी, लेकिन हाल ही में जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसमें एक फैसला यह था कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें पद जो बढ़ने का प्रावधान था वो 50% पद बढ़ने का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में 100% पद बढ़ेंगे। 100% पद बढ़ने का मतलब कि 10 पद है तो 10 के 100% यानी 10 के बढ़ के 10 पद और बढ़ेंगे, 20 हो जाएंगे। अब स्कूल लेक्चर 2000 प्लस पे हो रही है तो 2000 की वह 4000 प्लस पे होगी। सीनियर टीचर भर्ती 2000 पदों पे हो रही है तो वह 2000 की 4000 हो जाएगी। तो अब मेरा ये व्यक्तिशः मानना है कि पद बढ़ने की 90% संभावना है। वह मैं इतने पद बढ़ जाए इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन 2000 के 4000 प्लस पद हो जाएंगे सीनियर टीचर के और 2000 से 4000 प्लस
पद हो जाएंगे स्कूल लेक्चरर के, तो इतने पद हो जाएंगे। अब जो अध्यापक भर्ती थी उसमें भी अभ्यर्थियों का सवाल था, उसमें मेरा मानना है कि मैं 13 से 20 हज़ार के आसपास कर रहा था, क्योंकि जो अंत में जो भर्ती आएगी 27-28 में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चर की, वो अधिक पदों पे आएगी। तो मेरा यह मानना है कि अध्यापक भर्ती में भी L1 L2 में भी 20 हज़ार के आसपास भर्ती होने की पूरी संभावना है। यह मैंने बात बताई, दूसरे तरह के अभ्यर्थी की बात बताई। तीसरे तरह के अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती में असफल हुए हैं, अन्य भर्तियों में भी असफल हुए हैं, तो मेरा मानना है कि तीसरे तरह के विद्यार्थी हैं वह 18 की जो सीनियर टीचर हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा हैं, और उसके साथ साथ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक भर्तियों में भी अधिक अंकों से उत्तीर्ण असफल हुए। तीसरे तरह के अभ्यर्थी वह हैं जो शिक्षक भर्तियों में भी अधिक अंकों से असफल हुए हैं, असफल हुए अधिक अंकों से, यानी कि कट ऑफ से 20, 25, 30 अंक, 20, 25 या 30 प्रश्नों से वो कट ऑफ से पीछे रहे, है ना, कट ऑफ से बहुत अधिक अंकों से वह चूक गए या पीछे रहे, और शिक्षक भर्तियों में, और उसके साथ दूसरी भर्तियों में भी वो शामिल हुए, लेकिन उनमें भी असफल हुए। अब उन अभ्यर्थियों को किसकी तैयारी करनी चाहिए? मेरा यह मानना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको निराश, हताश नहीं होना है, क्योंकि कोई अभ्यर्थी पहली बार में सफल नहीं होता है, वो उनको बार बार देनी पड़ती है। बहुत सारे अभ्यर्थी को 3, 4 और 5वीं बार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ, और 2 और तीसरी, चौथी परीक्षा में पटवारी बने, तो आपको निराश नहीं होना है। तो आप को मेरा मानना यह है कि आपको जो सिलेबस आपका फेवरेट हो, जो सिलेबस में आपकी पकड़ हो, 100% पकड़ हो कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं, आपको आवेदन तो सभी भर्तियों के करने हैं। मैं कह रहा हूं आपको आवेदन तो सभी भर्तियों की परीक्षा को करने हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, अध्यापक के, और सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन करने हैं। लेकिन आपको जो सिलेबस आपके फेवर का हो, आपके पकड़ का हो, और उसमें आप चयन ले सकते हो, तो उसको आपकी तैयारी करनी चाहिए, वो क्रमशः करनी चाहिए। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको क्रमशः तैयारी करनी चाहिए। पहले आपने तैयारी की जेल प्रहरी की, उसके बाद आपको लगे कि मैं पटवारी में कर सकता हूँ, पटवारी करो, फिर आप वीडियो करो, वीडियो के साथ साथ आपको लगे कि नहीं मेरे को नौकरी चाहिए, बार बार हार रहा हूँ, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की करनी चाहिए, तो उसकी तैयारी करो। तो क्रमशः उनकी आप तैयारी कर सकते हो, आपको निराश नहीं होना है। क्रमशः जो सिलेबस आपके अनुरूप है उनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बताऊं, अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनके बीएड हो चुकी है, बहुत सारे अभ्यर्थी नए हैं जिनके हाल ही में डीएलएड हुई है, एसटीसी हुई है, जिनके हाल ही में बीएड हुई है, और बहुत सारे अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, वो भी पात्र हो जाएंगे शिक्षक भर्तियों के लिए। वो पहली बार रीट में शामिल हो रहे हैं, उनको किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? तो उन अभ्यर्थियों को मेरा कहना है कि आपको 100% भरोसा है कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा क्रैक कर जाएंगे। आप पाठ्यक्रम देखो, सिलेबस देखो, और ये सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा। पहले इसकी कट ऑफ इतनी गई थी, ये सिलेबस मेरे कवर हो जाएगा, मैं कठोर मेहनत करूँ तो मेरा कवर हो जाएगा। तो और आपको 100% भरोसा है कि मैं शिक्षक भर्ती का एग्जाम क्रैक कर लूँगा। जैसे कि लैंग्वेज के हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, तो उनको पता है कि मैं अध्यापक में भी आधे प्रश्न मुख्य परीक्षा में आते हैं लैंग्वेज के, वरिष्ठ अध्यापक भी लैंग्वेज के एक प्रश्न पत्र होता है, और स्कूल लेक्चर के भी होता है। तो मैं 100% मुझे भरोसा है कि मैं एग्जाम शिक्षक भर्ती का क्रैक कर लूँगा, भले वो पहली बार शामिल हो रहे हैं रीट के साथ। तो उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी है नहीं कि शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है और मैं उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, और मेरे को लगता है कि नहीं, मैं उसकी तुलना में RSSSB बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षा है, पटवारी है, वीडियो है, जेल प्रहरी है, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उन परीक्षाओं को मैं क्रैक कर लूँगा।
तो उसको उनको उस ओर रुख करना चाहिए। मेरा ये व्यक्ति से मानना है, अंतिम निर्णय आपका है ना। मैं तो मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ किस में प्रतिस्पर्धा अधिक है, कम है, और किस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करोगे तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा। मेरा मानना है कि आपको नए जो विद्यार्थी जिसके हाल ही में एसटीसी हुई है, हाल ही में बीएड हुई है, और या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है एसटीसी या बीएड में, उनको 100% भरोसा है कि हम इस पाठ्यक्रम को परीक्षा के पहले तैयार कर लेंगे और उनमें 100% सफल होंगे। तो आपको शिक्षक भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते रहे, उसके साथ वाली सभी भर्तियां निकल गई, तो आप शिक्षक भर्तियों में कुछ अंकों से चूक जाओगे और वो भर्तियां भी चली जाएंगी, तो फिर आप असफल हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, दूसरे अभ्यर्थी आगे निकल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं कहना चाहूँगा, जो नए अभ्यर्थी है उनको ये है कि शिक्षक ही बनना है, और 100% भरोसा है कि मैं पाठ्यक्रम को परीक्षा के पहले सिलेबस को पूर्ण कर लूँगा, तो उनको शिक्षक भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। और जिसको यूँ लगे कि नहीं मैं ये तो है शिक्षक भर्तियाँ तो, लेकिन मैं पटवारी वीडियो और उसमें भी मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो आपके जो अनुरूप जो सिलेबस है उनकी क्रमशः तैयारी करनी चाहिए। और आपको समय मिले तो शिक्षक भर्तियों में भी आप कुछ समय दे सकते हो, क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ लेट होंगी। शिक्षक भर्तियों के थोड़ी उसके पहले आप पे 5 पटवारी हैं, वीडियो है और जेल प्रहरी है, तो उन भर्तियों में आप जोर आजमाइश कर सकते हो, सफल हो सकते हो। अब मैं बताऊंगा, 5वें तरह के अभ्यर्थी वह हैं कि जिसके एसटीसी, डीएलएड और बीएड नहीं हुई है, और वो 12वीं उत्तीर्ण की है, और वो ग्रेजुएशन में अध्ययनरत है, स्नातक में अध्ययनरत है, जिनके एसटीसी और बीएड नहीं हुई है। उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? उन अभ्यर्थियों को मेरा मानना है कि उन अभ्यर्थियों को क्रमशः आवेदन, सभी भर्तियों के आवेदन करने हैं, और क्रमशः एक एक करके उसमें पूरा फोकस, जो पाठ्यक्रम अपने अनुरूप है, सिलेबस अपने अनुरूप है, उनकी तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस उनके अनुरूप है, उनकी तैयारी करनी चाहिए, और सिलेबस को अनुरूप है उनकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भर्तियों के भी आवेदन कर देने चाहिए, है ना। और मैं टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आपको न तो आपके बीएड हुई है, न आपके डीएलएड हुई है, तो आपको सभी भर्तियों के आवेदन कर देने हैं। पटवारी, स्नातक, पटवारी में स्नातक चाहिए, बीएड नहीं हुई है लेकिन स्नातक हो गई है, वीडियो में भी स्नातक चाहिए, तो पटवारी वीडियो के लिए तो स्नातक चाहिए। लेकिन उस पटवारी और वीडियो के बाद जो भर्ती परीक्षा है, जेल प्रहरी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और पशुधन सहायक जिसका है ना, उनको, तो मेरा मानना है कि 5वें तरह के अभ्यर्थी हैं जिसके बीएड और एसटीसी नहीं हुए। 5वें प्रिय विद्यार्थियों, 5वें तरह के विद्यार्थियों की मैं बात करूं जिसके डीएलएड एवं बीएड नहीं हुई है, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा जो स्नातक में अध्ययनरत है, जिसके स्नातक भी पूरी नहीं हुई और स्नातक में अध्ययनरत हैं, और उसमें भी 2 तरह के, एक तो स्नातक में अध्ययनरत है, उनको तो स्नातक में अध्ययनरत है और अंतिम वर्ष हैं, उन अभ्यर्थियों को कहूँगा कि आप सीईटी क्लियर है एवं आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, तो आपके, जैसे कि पटवारी है, तो पटवारी के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व आपका परिणाम जारी हो जाना चाहिए, तो आप योग्य होंगे। वीडियो की परीक्षा जुलाई में, तो वीडियो की परीक्षा जुलाई में, उसके आवेदन भरे जाएंगे मान लो मार्च अप्रैल में, तो अंतिम तिथि उसकी अप्रैल रहेगी, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के पहले आपके अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इस तरह का आप रिजल्ट आ जाता है तो आपको पटवारी या वीडियो की तरफ रुख करना चाहिए, नहीं तो आपको दूसरी भर्ती परीक्षा है और आपका पाठ्यक्रम आपके अनुरूप है, उनकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि जेल प्रहरी है, उसके अलावा कांस्टेबल हैं, उसके अलावा जेल प्रहरी, कांस्टेबल और चतुर्श्रेणी कर्मचारी, और उसके साथ अनेक तरह की भर्तियां खुली है। और एक अन्य तरह के विद्यार्थी हैं जो स्पेशल कोर्स कर रखा है, किसी ने पशुधन सहायक का कोर्स कर रखा है, तो उनको पशुधन सहायक की तैयारी करनी चाहिए। उनको, मेरा मानना है कि पशुधन सहायक की परीक्षा अभी है
जून में, तो उनके पास 6 महीना है, तो उसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, तो उसको स्पेशल उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ खैर, कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा लेट है जनवरी 2026 में, तो वो अभ्यर्थी दूसरी परीक्षाओं की ओर रुक कर सकते हैं। लेकिन जिसने स्पेशल कोर्स कर रखा है, जैसे कि किसी ने पीटीआई का कोर्स कर रखा है, पीटीआई का कोर्स कर रखा है, बीपीएड या बीपीएड कोर्स कर रखा है पीटीआई का, तो उनको स्पेशल पीटीआई की तैयारी करनी चाहिए। किसी ने बीली कर रखी है, पुस्तकालय अध्यक्ष का कोर्स कर रखा है, तो उसको स्पेशल पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी करनी चाहिए। और पशुधन सहायक कोर्स करने वालों को पशुधन सहायक की तैयारी करनी चाहिए। और उसके अलावा चिकित्सा विभाग का कोई कोर्स कर रखा है ना, चिकित्सालय, तो उसको चिकित्सालय की भर्ती की लिए उसको तैयारी करनी चाहिए। उसको दूसरी भर्तियों की तरफ रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि कम हो तो है ना, परीक्षा दे रहे, जैसे कि कृषि परीक्षक की जनवरी 2026 में है, तो उनको पहले की परीक्षा में वो तैयारी कर सकता है। लेकिन नया अभ्यर्थी है और उसने विशेष कोर्स कर रखा है, उसको तो 100% उन्हीं भर्ती परीक्षाओं की ओर तैयारी करनी चाहिए। और एक अंतिम अभ्यर्थी बचे हैं उनकी मैं बात करूं, जो पूर्व में सेवा में कोई अभ्यर्थी पटवारी के रूप में सेवारत हैं, कोई अभ्यर्थी वीडियो के रूप में सेवारत हैं, कोई अभ्यर्थी कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवा दे रहा है, कोई अभ्यर्थी वन रक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है, कोई अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती, कोई अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सेवारत है। तो जो सेवारत अभ्यर्थी है उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए, और उनको इच्छा है कि हमारा किरदार बदले, हम एक नए किरदार में जाए, उनको ये कि हम इस किरदार के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि उनको पहले उन्होंने परीक्षा दी, मान लो कि अभी वो वन रक्षक है ना, उन्होंने अध्यापक भर्ती परीक्षा दी L2 की और कुछ अंकों से रह गए, तो उनको उस अध्यापक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। कोई अभ्यर्थी कांस्टेबल है, तो वो वरिष्ठ अध्यापक में कुछ अंकों से चूक गया, तो वरिष्ठ अध्यापक की उसको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो मेरा मानना है कि जो सेवारत अभ्यर्थी हैं उनको जो पहले कुछ अंकों से चूक गए, उनको तो उनकी तैयारी करनी चाहिए। और जो सेवारत अभ्यर्थी पहले तैयारी नहीं की, उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए, उनको जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस उनके अनुरूप है उसमें उनको तैयारी करनी चाहिए, तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आप जो किरदार निभा रहे हो ना, आपको यूँ अच्छा है कि मैं ये किरदार अच्छा निभा सकता हूँ, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, तो आपको चुकना नहीं है, आपको पूरी जान लगा देनी, भले आपको समय निकालना पड़े। अब सब अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, अब भर्तियों का जिस प्रकार कुंभ है, भंडारा है, मेला लग गया त्योहार की तरह, तो उसी तरह लाइब्रेरी में बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरी इतनी लाइब्रेरियां खुल गई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं। तो सेवारत अभ्यर्थियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको अध्ययन के लिए अवकाश की जरूरत पड़े तो आप अवकाश लेना, भले वो अवकाश 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, 6 महीने का अवकाश हो, तो उस अवकाश को आप लेना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा, जिसको चमकना है वह चमक कर रहेगा, राह भले बदल जाए मंजिल पर पहुंच कर रहेगा। सत्र की समाप्ति करूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने इस YouTube चैनल को, प्रिय विद्यार्थियों, मेरी दिल से गुजारिश है कि अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना। शुक्रिया।